आज सुबह एक विशेष विषय के ऊपर प्रभु के वचन से हम मनन करने जा रहे हैं। इस विषय के ऊपर प्रचार से बढ़कर इस विषय को अनुभव करना आज मैं चाहता हूं। और मेरी प्रार्थना आज सुबह ये रहेगा कि आज आप जो इस वचनों को सुन रहे हैं, आप भी इसी आमीन वचन की प्रकाशन को पाए और इस वचन में एक अनुभव हमें मिलना है। यदि अनुभव नहीं है, खाली एक प्रचार है, तो उससे कोई लाभ आपके लिए नहीं है। मगर मैं एक विशेष उपस्थिति को आज सुबह इस पुलपिट में अनुभव कर रहा हूं और मैं विश्वास करते हैं कि आमीन ये वचन बोलकर समाप्त करने से पहले पवित्र आत्मा बहुत से लोगों को आज सुबह छुएंगे, परिवारों को छुएंगे, जवानों को छुएंगे, हमें छुएंगे। मगर उसके लिए आपका हमें ध्यान और उसके लिए आपका एक भूख, आपके अंदर एक चाहत उस विषय के प्रति होना अनिवार्य है। जैसे उस चेलों के अंदर 10 दिन तक वो भूख बने रहा, जैसे उन चेलों के अंदर वो भूख आमीन बढ़ते गया। मैं विश्वास करते हैं 10 दिन वे लोग हमें इकट्ठे थे, हमें हर दिन भूख बढ़ता गया। 10वें दिन जब उनका भूख उस पिनकल पर पहुंचा, जब उनका भूख उस टिप पॉइंट पर पहुंचा, आमीन, स्वर्ग से एक द्वार खुल गया और द्वार खुला, स्वर्ग के सिंहासन से एक आत्मा का नदी, हालेलुया, उन 6 लोगों के ऊपर बहते आते हुए देखा। हालेलुया, उस ऊपरी कोठरी के अंदर आमीन वो नदी आने लगा। यस प्रियो, आज मेरा भी विषय वही है, एक नदी। हालेलुया, द रिवर, आमीन, एक नदी है प्रियो, जिसके बारे में सिर्फ सुनना काफी नहीं, जिसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना काफी नहीं है, जिसको अनुभव करना जरूरी है। क्या ये नदी को इस आमीन ऑनलाइन के द्वारा आमीन अनुभव कर सकते हैं? क्यों नहीं? आज सुबह में आपसे कहना चाहते हैं, आप चाहे चर्च के अंदर आमीन हो या ना हो, इससे कोई आमीन आमीन मान्य नहीं रखता। आमीन ये मान्य रखते हैं, यदि आप जहां बैठे हुए हैं उस जगह को यदि आप एक ऊपरी कोठरी में बदल सकते हैं, तो आपके लिए स्वर्ग भी आज सुबह तैयार होंगे। हालेलुया। प्रियो, में आपसे कहना चाहते हैं, स्वर्ग हमेशा आपके लिए तैयार रहना चाहते हैं, मगर प्रभु उस समय के इंतजार करता है कि आप तैयार कब होते हैं। आमेन। God's time is when you are ready for him। परमेश्वर का समय आपके लिए तब होते हैं जब आप उसके लिए तैयार होते हैं। यदि आज सुबह वो समय है, आज सुबह वो दिन है जहां आप उसके लिए तैयार है, उस आत्मा के लिए तैयार है, तो आपके लिए आत्मा भी तैयार होंगे। परमेश्वर की आत्मा का एक वर्णन हमें बाइबल के अनुसार यदि हम देखा जाए, बहुत से वर्णन आत्मा के विषय में बताया जाता है। हवा के रूप में आत्मा को हम समझते हैं। हालेलुया, आमीन 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 आमीन। आग के रूप में आमीन आत्मा को हम समझते हैं। एक और आमीन आत्मा का समझ ये है कि वो एक नदी है। It is the river that flows for you। आपके लिए बह के आने वाला एक नदी। पुराने नियम में एक भविष्यवक्ता ने इस नदी का दर्शन को देखा। जब उसने उस दर्शन को देखा, उसका वर्णन वचनों में लिखने लगा। यहेजकेल का पत्री, उसका 47वां अध्याय, उसका पहला वचन से लेकर 9 वचन तक हम यहां पर पढ़ेंगे। बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 47 verses 1 to 9। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिण ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर
1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। बस वहीं पर हम रुकेंगे अभी, उसके बाद हम आगे भी पढ़ेंगे। यहेजकेल का पत्री 47वां अध्याय, उसका पहला वचन से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं, ये और कुछ भी नहीं है, ये एक दर्शन है। कौन देख रहा है? यहेजकेल देख रहा है। कौन दिखा रहा है? परमेश्वर दिखा रहा है। इस दर्शन में यहेजकेल देखता है कि वो भवन के द्वार पर एक व्यक्ति ने उसे लौटा ले आकर खड़ा करता है, और वो देखता है कि उस भवन के देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा है। आमेन। तो एक भवन यहां पर यहेजकेल देख रहा है। ये भवन कौन सा है? ये भवन यरूशलेम में हमें स्थापित हुई वो मंदिर था। उस मंदिर के अंदर से एक सोता बहते जा रहे हैं। कहां से? देवड़ी से। इंग्लिश में लिखा है फ्रॉम द ऑल्टर। देवड़ी से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा है। हालेलुया। और उस पुरुष ने यहेजकेल को उस नदी के साथ, उस नदी का पीछा करने के लिए अगुवाई किया। हालेलुया। और हम जानते हैं यहां पर जब पढ़ते आते आपने सुना होगा कि यहेजकेल ने देखा, जब यहेजकेल ने देखा तो वो एक पुरुष अपने हाथ में मापने की डोरी लिया और पूर्व की ओर निकला, और भवन से जो नदी या वो पानी बह के जो आ रहा है उसको मापने के लिए निकल पड़ा। तो पहला माप जब वो पुरुष करता है, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि वो 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया। 1000 माप, 1000 हाथ का माप। हालेलुया। 1000 क्यूबिट, 1000 क्यूबिट, ये 1000 हाथ का मतलब है करीबन 1500 फुट। तो पहला 1000 माप यहां पर करते हैं, पहला 1000 हाथ का माप यहां पर ये पुरुष करते हैं, और उस नदी में यहेजकेल को ये पुरुष लेकर चलते हैं। तो पहला 1000 हाथ का माप मतलब 1500 फुट हो गया। अब उसके बाद अगला 1000 हाथ मापते हैं। हालेलुया। उस समय अगला 1500 फुट हो गया, तो अभी कितना हो गया? 3000 फुट हो गया है। हालेलुया। तो पहला 1000 हाथ जब उन्होंने नापा, उस समय वो पानी उनके कहां तक आए थे? टखनों तक आए थे। हालेलुया। उसके बाद एक और 1000 हाथ नापा, मतलब एक और 1500 फुट, तो 3000 फुट हो गया। तो 3000 फुट हो गया, तो अब पानी कहां तक आया है? घुटनों तक आ गया है। 3000 फुट लंबाई। हालेलुया। उतना तक चलते चलते गया, तभी घुटनों तक ही पानी आया है। अब फिर से अगला 1000 हाथ मापने लगा। उस समय अगला 1500 फुट, तो मतलब 4500 फुट पानी नाप लिया है। उस समय यहेजकेल कहते हैं वो मेरा कमर तक पहुंच गया है। हालेलुया। आमीन। उसके बाद अगला 1000 हाथ यहां पर वो पुरुष मापते हैं। उस समय फिर से 1500 फुट, तो मतलब अब 6000
फुट लंबाई हो गया है। वहां तक जब पानी को नापा तो यहेजकेल कहते हैं अब वो मेरे सीने तक आ गया, सीने तक आ गया, और अब ऐसे स्थिति आ गया है, अब मैं बाउंस होने लग गया है। हालेलुया। अब क्या होने लग गया है? अब मैं बाउंस होने लग गया। अभी तक तो मैं चल रहा था, मगर अभी जो नया स्तर खुला है, अभी जो नया नाप यहां दूध ने लिया है, इस नाप में मैं खड़े नहीं हो पा रहा हूं। आमीन। मैं उछलते जा रहा हूं, मैं उछलते जा रहा हूं, मैं मेरे पैरों में खड़े नहीं हो पा रहा, मैं उछलते जा रहा हूं। और ये नदी कहां से निकला था? ये नदी निकला था उस भवन के अंदर से, उस देवड़ी के नीचे से, उस ऑल्टर से ये नदी निकला था। अब ये नदी उस स्तर तक आ गया है। यहेजकेल ये कह रहा है कि बाइबल में ऐसे लिखा है कि अब ये पार, क्योंकि बढ़कर तैरने के योग्य नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि अब चल के मैं पार कर नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? अभी तक मैं चल के जा रहा था, मगर अब इसका नाप उस स्तर तक आ गया है कि अब मैं चल के पार कर नहीं पाएगा। अब यदि मुझे पार करना है तो मुझे तैरना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आमीन, आमीन। चल के जाने का एक स्तर है, मगर एक गहरा आत्मा का उंडेला जाना है, जिस पर तुम अपने बल से, आमीन, हालेलुया, चल के नहीं जा पाएगा। वहां तुम्हें उसमें तैरना होगा। हालेलुया। पार कर सकते हैं, मगर चल के नहीं, तैर के पार करना होगा। तो पुरुष ने हमें यहेजकेल को वापस किनारे पर लेकर आया, और उस नदी का वर्णन अब यहाँ पर हमें यहेजकेल करने लग जाते हैं। उस नदी के दोनों तट पर बहुत से वृक्ष हैं, और उस वृक्ष में किसी भी फल का कमी नहीं है। हालेलुया। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है। आमीन। ये नदी का खासियत यहां पर बता रहे हैं। ये नदी अब पूर्व देश की ओर जा रही है। किस देश की ओर? पूर्व, ईस्ट की ओर जा रहे हैं। तो ये जिस मंदिर के बारे में बताया जा रहा है, उस मंदिर का पूर्व हमें समझना होगा। ये मंदिर यरूशलेम में जो मंदिर है, उसके बारे में बताया जा रहा है। उस यरूशलेम के पूर्व में क्या है? हालेलुया। उस यरूशलेम के पूर्व में यहूदा पहाड़ी देश यरूशलेम के पूर्व की तरफ पड़ा हुआ है, और उस पहाड़ के साथ ही किद्रोन का तराई भी है। यहूदा पहाड़, यहूदा की पहाड़ी देश, और किद्रोन तराई उस यरूशलेम के मंदिर के पूर्व की तरफ दिखाई देता है, और ये नदी उसी पूर्व की तरफ जा रहा है। हालेलुया। और उस जगह का खासियत ये है कि वहां पर कुछ भी उगते नहीं है। उस पूर्व इलाका का खासियत है कि वो इतना सूखी जगह है, इतना एक ऐसा मिट्टी है कि वहां कुछ भी अच्छे से उगते नहीं है। और ये कहां पहुंचते हैं? ये डेड सी पर पहुंचते हैं। डेड सी को हिंदी में क्या बोलते हैं? डेड सी, इंग्लिश में बोलते हैं डेड सी। डेड सी यरूशलेम के पूर्व की तरफ बहते हैं, और उस डेड सी का खासियतें हैं कि वो डेड सी में ना कोई मछलियां जिंदा रह सकता है, ना कोई पौधे उगता है, क्योंकि उसमें इतना नमक का प्रभाव है कि वो पानी अशुद्ध है। दुनिया की सबसे नीचे की, the lowest region, the lowest geography in the world, दुनिया की सबसे नीचे की भूमि है डेड सी।
और वो कहाँ स्थिति है, कहाँ स्थापित है? यरूशलेम के मंदिर के पूर्व की तरफ वो स्थापित है। तो यरूशलेम भवन के अंदर से एक नदी ये रहा बह निकल रहा है। हालेलुया। और वो नदी देखिए कहां की ओर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। और उस पूर्व में क्या है? मिट्टी अशुद्ध है, सूखी तराई है। हालेलुया। हमें सूखी पहाड़ी देश है, ना कोई फल वहां के पौधों में होता है, ना कोई सब्जियां मिलता है। और ये नदी पहुंच रहा है डेड सी। आमीन। ये नदी उस डेड सी में पहुंच रहा है। डेड सी का खासियत है कि वहां का पानी अशुद्ध है, ना कोई मछलियां वहां जिंदा रहता है, ना कोई पौधे वहां उगते हैं, ना कोई फलदायक वृक्ष वहां खड़े हो सकते हैं। एक सूखी बिना आशा की एक जगह। इट्स अ ड्राई होपलेस ज्योग्राफी इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे ज्यादा आशाहीन इलाका, दुनिया के सबसे ज्यादा सूखी भूमि उस किद्रोन तराई के इस तरफ डेड सी के तरफ पड़ा हुआ है। और उसी नदी में ये नदी, उसी समुद्र के अंदर ये नदी पहुंच रहा है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहते हैं, एक नदी जल्दी से बह निकलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और इस नदी का खासियत जब 9 वचन हम पढ़ेंगे, जहां जहां उसके 8 से पढ़ेंगे, तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। कड़वा पानी को ये पानी मीठा करने जा रहा है। जहां जहां यह नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएगी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहते हैं, एक जीवित नदी आज सुबह आपके अंदर से बह निकलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। भवन के अंदर ये पानी शुरू होता है, भवन से ये पानी शुरू होता है, मंदिर से ये पानी शुरू होता है। और वो जो पानी, वो जो नदी जो दिया में देवड़ी से निकलता है, वो पानी शुद्ध है, वो पानी जीवित है। वो जहां जहां बहेगी वहां वहां, आमीन, हालेलुया, आमीन, हर प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। वहां के वो ये जहां जहां बहेगी वहां में उन नदी पहुंचेगी, वहां सब जंतु जिएंगे। आज सुबह प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि एक नदी स्वर्ग से आपके ऊपर उतर रहा है। हालेलुया। हो सकता है आज सुबह वो नदी जब आपके ऊपर उतरेंगे, आमीन, आप उस नदी को लेकर चलने वाले एक पात्र बनेंगे। प्रभु इन दिनों में वेसल्स को ढूंढ रहा है, पात्र को ढूंढ रहा है, बर्तनों को ढूंढ रहा है, जिसमें वो अपनी उस नदी को, आमीन, बह सके, जिसमें वो अपनी उस नदी को दे सके, ताकि आमीन वे उन नदियों को लेकर चले और उनसे वो नदी बहना शुरू होने पाए। कहां से शुरू होता है? भवन में। भवन में कहां से शुरू होता है? देवड़ी में। क्या मतलब है? कहने का मतलब, पुराने नियम के अनुसार कहने का मतलब यह है कि आमीन, परमेश्वर की उपस्थिति से ये नदी बहना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और आज परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है? आज मेरे और आपके अंदर उसका उपस्थिति वास कर रहा है। मेरे और आपका हृदय उसकी उपस्थिति को लेकर चल रहा है। इसलिए आज सुबह आप जान लीजिए, आमीन, आपके अंदर से एक नदी फूट निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मैं आपको दुनिया की एक नदी के बारे में बताना चाहते हैं। आमीन, अमेज़न नदी के बारे में शायद आपने सुने होंगे।
दुनिया की सबसे बड़ा नदी है। उस नदी के बारे में इस प्रकार लिखा है कि साउथ अमेरिका का 40% अमेन एरिया को ये नदी घेर रखा है। और उसके अलावा इसका लंबाई है करीबन 6400 किलोमीटर। ये अमेज़न नदी का विस्तार, लंबाई इस प्रकार बताया जाता है कि 6400 किलोमीटर है। ओ, ये तो बहुत बड़ा नदी है। हालेलुया। और 3,20,000 क्यूबिक मीटर पानी वो हर सेकंड में देते रहता है। हालेलुया। और इस प्रकार बताया जाता है कि उस अमेज़न नदी में से शुद्ध पानी को अटलांटिक समुद्र के अंदर ये देते ही रहता है। इतना ज्यादा देता है कि 100 माइल तक, या समझ लीजिए 200 किलोमीटर तक, अमेज़न नदी से 200 किलोमीटर तक एक फ्रेश वाटर, शुद्ध पानी को अटलांटिक समुद्र के अंदर ये अमेज़न नदी बहाते रहता है। आमेन, हालेलुया। शुद्ध पानी जो अमेज़न नदी में है, उस शुद्ध पानी को अमेज़न नदी क्या करता है, करीबन 200 किलोमीटर तक अटलांटिक समुद्र के अंदर पुश करते रहते हैं, देते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। 200 किलोमीटर मतलब किनारे भी हम देख नहीं सकता, उतना दूर तक फ्रेश वाटर या अमेज़न नदी देते ही रहता है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहते हैं, यहेजकेल ने जो हमने अभी एक नदी के बारे में सुना, अमेज़न नदी, दुनिया की सबसे बड़ा नदी, मगर मैं आपसे कहना चाहते हैं, यहेजकेल ने जो नदी देखा वो इस नदी से भी बड़ा है। हालेलुया। यहेजकेल ने जो नदी देखा वो इस नदी से भी काफी बड़ा है। एदन के वाटिका में भी हम एक नदी को देखते हैं। वो नदी का खासियत ये था कि एदन से एक नदी निकलता था और वह नदियां बन जाता था। द रिवर बिकम्स रिवर्स, नदियां बन जाते थे। और वहां पर 4 अलग प्रकार की देश के बारे में बताई, उन चारों देश में ये नदी बहना शुरू हो जाते थे। प्रियो, मैं आपसे एक नदी के बारे में आज सुबह बता रहा हूं। ये नदी, इस दुनिया में जितने भी नदियों को आप देखते हैं, उन सारे नदियों से काफी बड़ा, लंबा और चौड़ा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं सबसे ज्यादा गहरा यही है। इसलिए यहेजकेल ने बोला 6000 फुट तक मैं चल सका, मगर उसके बाद मेरे से चल नहीं पाया। अब चल के पार करना मुश्किल है, अब पार करना है तो मुझे तैरना होगा। I won't be able to cross by walking, but only by swimming. Hallelujah. एक ऐसे नदी आज सुबह हमारे जीवन में बह रहा है। वो 2021 साल पहले ऊपरी कोठरी में उसका इनॉग्रेशन हो गया है। उसका इनॉग्रेशन उस ऊपरी कोठरी के अंदर छेलों के ऊपर हमें स्वर्ग ने देकर शुरू किया है। अब इस पृथ्वी में जितने भी परमेश्वर के लोग उसे पुकारेंगे, उस आत्मा के नदी के लिए आमीन प्यास रखेंगे, उनके लिए ये नदी आज भी तैयार है। और ये नदी जब आपके अंदर आएगा, यू बिकम द कंटेनर। आप इस नदी को लेकर चलने वाले व्यक्ति बनेंगे। और प्रभु कहते हैं लेकर चलना काफी नहीं, ये नदी का खासियत है कि ये चलते हैं, ये बहते हैं, इट फ्लोस। और आपको प्रभु तब जाके कंटेनर बनाएगा, प्रभु आपको तब जाके इस नदी को लेकर चलने वाले एक पात्र बनाएगा जब आप इस नदी को बहने देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पास तालाब नहीं है, परमेश्वर के पास सिर्फ नदी है, क्योंकि नदी आमीन सीमा रहित है। प्रभु के पास यदि कुछ भी है तो वो सीमा रहित है। उसके पास आमीन कुछ भी सीमा के अंदर रखा हुआ बात कुछ भी नहीं, सब कुछ उसके पास अनगिनत है। इसलिए जब वो वायदा भी किसी को देता है, अब्राहम से जो वायदा किया, कहा जैसे ताराएं हैं वैसे मैं तुझे संतानों से आशीषित करूंगा। अनगिनत, लिमिटलेस एंड काउंटलेस ब्लेसिंग्स। मैं आपसे कहना चाहते हैं
स्वर्ग से वो नदी आपके लिए 2021 साल पहले इस पृथ्वी में आ चुका है। आज जो भी चाहत रखोगे, आज जो भी उस नदी को मांगेंगे, प्रभु वो नदी देने के लिए तैयार होता है। एदन से जो नदी निकलता था वो 4 देशों को आमेन सींचता था। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 10वां अध्याय इस प्रकार लिखा है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकली। कहां से ये नदी निकली? आदन से निकली। नया नियम के अनुसार आदन को हम कैसे समझना है, किस रीति से समझना है? नया नियम के अनुसार आदन को एक भूमि से बढ़कर, एक इलाका से बढ़कर, एक जगह से बढ़कर आदन को परमेश्वर के उपस्थिति के रूप में समझना है। समझ लीजिए, सुन लीजिए, आज नया नियम में मैं और आप वो आदन बन सकते हैं। Me and you can become Eden in the New Testament। नया नियम में प्रभु चाहते हैं कि आप वो आदन बने। और आदन का खासियत क्या है? आदन के ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है। There is an open heavens upon the land of Eden, Garden of Eden। Hallelujah। आदन के ऊपर खुला हुआ स्वर्ग है। कभी भी आदन के ऊपर स्वर्ग बंद नहीं होता। कहने का मतलब है हर दिन परमेश्वर आदन में उतरता था और आदम और हव्वा से बात करता था, उनके साथ संगति बिताते थे, उनके साथ समय बिताते थे। There was constant presence of God। लगातार हर दिन शाम होते ही, बाइबल के अनुसार उत्पत्ति के पुस्तक में हर दिन शाम होते ही यहोवा उनसे मिलने आते थे। एवरीडे फेलोशिप, कोई रुकावट नहीं, नथिंग टू स्टॉप। कोई पहला या दूसरा स्वर्ग नहीं जो तीसरे स्वर्ग से परमेश्वर को पृथ्वी में उस आदन के अंदर उतरने में रोक सकता था। क्योंकि उस समय जैसे याकूब ने उस सीढ़ी में स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हुए देखा, वैसे ही परमेश्वर उनके बीच में आते जाते रहते थे। The fellowship was constant। संगति लगातार रहा, हमेशा वो लोग उस उपस्थिति में बने रहा। मगर हम जानते हैं क्या होता है, उसकी ओर मैं नहीं जा रहा हूं, मगर इतना मैं आपको बताना चाहता हूं